बार की बात है, एक जवान लड़का अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह हमेशा दुखी रहता। वह अपने जीवन में काम वासना को लेकर बहुत परेशान था। उसका हर समय आत्महत्या करने का मन करता रहता। गलत गलत ख्याल आते उसके मन में। एक दिन वह उदास बैठा हुआ था। एक मित्र उसके पास आया, उससे पूछा कि क्या हुआ। उस लड़के ने झिझकते हुए सारी बात अपने मित्र को बताई। वह मित्र बोला कि पास ही के एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। वह सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं और मुझे उम्मीद है अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारी समस्या का समाधान भी जरूर बता देंगे। उस लड़के को विश्वास नहीं था क्योंकि वह पहले ही बहुत लोगों के पास जा चुका था, पर कोई किसी तरह की विधि बताता। उसे शुरुआत में तो सही लगता, उसके बाद उनके वो विचार उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला रहे थे। लेकिन जब उसके मित्र ने बता ही दिया तो उदास होते हुए वह जैसे तैसे उस पास ही के गांव में उन बौद्ध भिक्षु से मिलने चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि काफी लोग उनके पास जा रहे थे और वह उनको कुछ बोलते और बस वह लोग उसे सुनकर मुस्कुराते और अपने अपने घर जा रहे थे। यह देखकर वह लड़का थोड़ा अचंभित हुआ क्योंकि ना तो वो भिक्षु उन्हें कुछ उपहार दे रहे थे, ना किसी तरह की वस्तु, लेकिन फिर भी वो लोग उन शब्दों को सुनकर बड़े मुस्कुरा रहे थे। जो लोग रोते हुए लाइन में लगे हुए थे वह जाते हुए चमचमाते चेहरे से अपने घर को लौट रहे थे। उस लड़के की भी बारी आई। जब वह लड़का वहां पहुंचा तो वह अपनी बात गुरु को बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं जानता हूं तुम क्या पूछने आए हो, क्योंकि इस उम्र में ज्यादातर जो समस्याएं होती हैं उससे हम सभी गुजरते हैं। तो बिना झिझके मुझे अपनी सारी बात विस्तार से बताओ। यह सुनकर उस लड़के में थोड़ा हौसला आया और उसने बड़े ही सहजतापूर्वक उन्हें अपनी सारी बातें कह सुनाई। जब उन्होंने सुना तो वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को एक नदी किनारे ले गए। वहां पर कुछ पेड़ लगे हुए थे। वहां पर ले जाने के बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम वो सामने पीपल का पेड़ देख रहे हो? वह लड़का बोलता है, हाँ महात्मन, मैं उस पेड़ को देख पा रहा हूँ। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, उस पेड़ से गिरते हुए पत्ते को देख रहे हो? वह लड़का फिर से जवाब देता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हम सभी इन पत्तों की तरह होते हैं जो पेड़ से गिरने के बाद अपनी पकड़ को खो देता है। हम सभी के पास अपनी मूल कोई पकड़ नहीं होती। अब तुम इस पत्ते को देखो, ये पत्ता अभी यहाँ है और कुछ देर बाद तुम देखोगे इसे हवा की कोई दिशा अपनी तरफ ले जाएगी और ये पत्ता चाहकर भी यहाँ पर रुक नहीं सकता, क्योंकि इसकी नियति ही नहीं है रुकना। एक बार अगर ये डाल से टूटा तो इसकी नियति ये है कि ये किधर को तो जाएगा ही, इसे जाना ही होगा। या तो हवा की पूर्व दिशा इसे ले जाएगी, या उत्तर दिशा ले जाएगी, या दक्षिण दिशा, पर इसे जाना ही होगा। ठीक ऐसे ही मनुष्य जीवन भी है। हमारे देह की नियति ही यही है कि हम डाल से सभी टूटे हुए हैं और हमें कोई ना कोई तो दिशा लेकर ही जाती है। तुमने देखा होगा तुम्हारे कुछ मित्र मदिरा, शराब और धूम्रपान से ग्रस्त हो गए होंगे। तुम्हें उन्हें देखकर थोड़ा अचंभा होता होगा कि ये लोग ऐसे पी कैसे लेते हैं, ये लोग इस नशे को कर कैसे लेते हैं। लेकिन जब तुम अपनी स्थिति को देखते हो तो तुम बड़े दुखी होते हो। पर तुम में और उनमें कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि उनको एक हवा की दिशा ले गई और तुमको कोई दूसरी दिशा ले गई। नशे करने वाले को खाली समय में नशा ले गया और कामुक इंसान को खाली समय में कामुकता ले गई। परिस्थिति के हिसाब से जो जिस परिस्थिति में मिल गया उसे वही दिशा ले गई। हमें नशा या कोई भी चीज लगती कैसे है, क्या तुम जानते हो? वो तभी लगती है जब हमारे पास कोई चीज करने के लिए नहीं होती, जब हम डाल से टूट जाते हैं। और अगर उसी समय हमें गलत लोग, गलत शिक्षा, गलत संगत हमें मिल जाए तो हमारी दिशा भी गलत ही हो जाती है। अगर तुम्हारे उन मित्रों को और गलत मित्र नहीं मिलते जो पहले से ही नशे में थे, तो तुम्हारे मित्र को कोई और दूसरी दिशा ले जाती। जब इंसान उदास और अकेला होता है, जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता, तब इंसान कोई पकड़ चाहता है, उसे कुछ चाहिए करने को, क्योंकि मनुष्य की चेतना ही हमेशा बेचैन रहती है। तो उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए और जिस समय उसे जो कुछ मिलता है वो उसी की संगत करता है और जैसे वो संगत करता है वो वही बन जाता है जो उसने संगत की या गलती से हो गई। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं,
तुम्हें यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम सभी पत्ते की तरह हैं, डाल से टूटे हुए। हमें कोई ना कोई सी दिशा में तो जाना ही होगा, कोई ना कोई दिशा की हवा तो हमें ले ही जाएगी। लेकिन पत्ते और हम में फर्क ये है कि पत्ता अपनी दिशा को चुन नहीं सकता और हमारे पास ये अवसर हमें प्रकृति ने दिया है कि हम अपनी दिशा को चुन सकते हैं, पर रुककर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है ही नहीं जो रुकना जानता हो। उसे हमेशा कुछ चाहिए। अगर उसे उस समय कोई गलत दिशा मिली तो वो उधर ही जाएगा, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि जब एक चीज पकड़ने को नहीं होती तो दूसरी चीज वो ढूंढता ही है। और एक और बात, समय के साथ हमारे शरीर में भी बहुत कुछ बदलाव होते हैं, वो भी एक दिशा ही है। अगर तुम बच्चे हो तो तुम्हें मिठाइयाँ बहुत आकर्षित करेंगी, खिलौने बहुत आकर्षित करेंगे, तुम्हें वो दिशा चाहिए होगी और तुम फिर उसी दिशा में जाते हो। और जैसे जैसे तुम जवान होते हो फिर काम वासना तुम्हें अपनी दिशा में ले जाने की कोशिश करती है, कोई और चीज तुम्हें आकर्षित करती है, वो अपनी दिशा की तरफ ले जाती है। जैसे जैसे और आगे बढ़ते हो, तुम्हारा परिवार बनता है, उसके बाद कुछ और चीजें तुम्हें अपनी दिशा की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि हर दिशा तुम्हें अपनी तरफ खींचने के लिए हमेशा व्याकुल है। बस हाँ, उसमें चुनाव तुम्हारा है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो। आज तुम जवान हो तो तुम्हें लग रहा है कि ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, जो मैं नहीं चाहता वो भी हो रहा है, पर ये प्रकृति की नियति है कि उसे समय के साथ, उम्र के साथ उसकी उन्हीं दिशा में जाना होगा जो प्रकृति ने तय की है। पर यह कोई लिखी हुई बात नहीं है कि तुम्हें जाना ही है। अगर तुमने अपनी दिशा खुद चुन ली है और तुम्हारी दिशा बहुत ऊंची है, बहुत ज्यादा महान है, तो ये बात फिर कोई मायने नहीं रखती कि प्रकृति ने तुम्हारे लिए क्या तय कर रखा है और क्या नहीं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ उन्हें ही रोकती है जो डाल से टूटकर हवा के भरोसे ही हो जाते हैं, कि जो आया उन्हें अपनी दिशा में ले गया। तो अब चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें दिशा में जाना है अपने बल पर, या भरोसे बैठना है कि कोई सही दिशा आए तब जाओगे। और सही दिशा आना असंभव है, क्योंकि आज का समाज ऐसा है नहीं और आज का माहौल और संगत भी नहीं। तो निर्णय तुम्हारा है, या तो चुनाव कर लो या कोई भी दिशा तुम्हें खुद चुन लेगी। और अगर हवा का झोंका गलत मिला तो फिर तुम्हें गलत ही संगत करनी पड़ेगी, फिर तुम उसी में ढल जाओगे और तुम्हें वही सही लगने लगेगा। यह सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मन, आपने बड़ी सहजता से मुझे वो गहरा ज्ञान दे दिया जिसे शायद मैं कभी समझ नहीं पाता। वह उन बौद्ध भिक्षु का आभार प्रकट करते हुए, उनसे प्रणाम करते हुए, वहां से मुस्कुराते हुए अपने घर चल पड़ता है। दोस्तों, अगर इस कहानी से तुम गहराई से समझ पाए हो कि तुम कहां गलती कर रहे थे तो कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो से तुम जो कुछ भी सीखे हो उसे भी कमेंट में लिखें ताकि और भाई भी समझ पाएं। और मैंने एक YouTube चैनल खोला है गौतम बुद्ध का, जिसमें मैं गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके भिक्षुओं के जीवन की शिक्षाएं उस चैनल पर प्रस्तुत करता हूं। और अगर आपको लगता है कि आपको गौतम बुद्ध से कुछ सीखने को मिलेगा तो उस चैनल पर जरूर जाएं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और केवल वही लोग जाएं जो वाकई में निरंतर वीडियो देख सकते हैं, जो वाकई में गौतम बुद्ध से कुछ सीखना चाहते हैं, केवल वही जाएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं हमेशा की तरह उनका बहुत बहुत आभारी। और कोशिश कीजिए कि आप शेयर कर पाएं, और ये वीडियो नहीं कर सकते तो उन गौतम बुद्ध की वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।